वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेक विद एन एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अलग स्टाइल की रेसिपी, एक डिज़र्ट एक सेवरी। मैं बनाऊँगा बहुत ही फेमस स्टाइल की रेसिपी आपके लिए। एक होगी मराकेश मोरक्कन चिकन, जो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में आप बहुत पैसे खर्च करके खाते हैं। दूसरी है ब्लॉन्डीज़। अब ब्लॉन्डीज़ क्या है? ब्लॉन्डीज़ इट्स बेसिकली ब्राउनी एंड ब्लॉन्डी का दोनों के एक अप एंड डाउन कॉम्बिनेशन है। ब्लॉन्डी इट्स लाइक अ वाइटर वर्जन ऑफ ब्राउनी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास है ब्राउन शुगर है, मेरे पास फ्लावर है, एग्स है, मेल्टेड बटर है, चॉकलेट है एंड कॉर्न सिरप विद वनीला एसेंस। अब ब्लॉन्डीज़ में आप वेरिएशन कुछ भी डाल सकते हैं, दैट्स अप टू टोटली यू। एंड जिस तरीके से आपने इसके अंदर आप वाइट चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स यूज़ कर सकते हैं, ऑफ योर चॉइस एट ऑल। कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। बट ऑब्वियसली जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके ऑब्वियसली रेसिपी कार्ड पे भी चल रहा होगा, जो क्वांटिटी इसमें डलेगी, क्योंकि बेकिंग में प्रिसाइज एंड प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप मेजन प्लस करके रखेंगे सारी चीज़ें, तभी आपकी सारी जो आपकी बेकिंग की चीज़ें वो प्रॉपर बनेंगी। बेकिंग की चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, मेजर्ड एक स्केल ले लें ताकि आगे के लिए भी परेशानी ना हो। या अगर कप्स में आप ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर इवन कप्स भी हैं, मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स लाजमी लेके रखें। बेकिंग इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि उसी के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें मेजर करके रखें अपने सामने आपके काउंटर पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है सॉफ्टेंड बटर। मैं ले लेता हूँ सॉफ्टेंड बटर। स्पैचुला से हम इसको विक्स करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टेंड बटर लेना है। 226 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर है ये, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही अभी इसको माइक्रोवेव किया था। मेल्टेड बटर आपने ले लेना है विद द हेल्प ऑफ स्पून आई से। हाँ, अब ब्राउन शुगर है मेरे पास 400 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर। अब ब्राउन शुगर दो तरीके की आती हैं, एक आती है बिल्कुल पाउडर्ड, एक आती है बिल्कुल जैसे कैस्टर शुगर होती है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दानेदार वाली जो ब्राउन शुगर होती है, जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। सॉरी, हाँ। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगा ब्राउन शुगर। अच्छे तरीके से इसके अंदर मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा बटर के साथ। ब्राउन शुगर से एक बड़ा मज़ेदार सा एक टेक्सचर आता है। आप इवन अगर आप ब्राउनीज भी जो बनाते हैं, उसको आप अगर ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर दोनों को मिक्स करेंगे तो इतना डिफरेंस आता है, बिल्कुल एक मोलासेस टाइप का एक टेस्ट आता है, जो बहुत ही डेंस, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है। मैं करूँगा इसको थोड़ा साइड पे। इसके साथ मैं क्या करूँगा, एक स्पून ले लूँ, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर है वनीला एसेंस, मैं वो अभी से डाल देता हूँ। कॉर्न सिरप डाल रहा हूँ। कॉर्न सिरप से होगा कि बिल्कुल मॉइस्ट सी आपकी ब्लॉन्डीज़ बनेंगी। मैं इसको थोड़ा क्लियर अप भी कर दूं साथ साथ, मेरे बटर का भी है। सारी चीज़ें क्लियर अप करते रहें साथ साथ, ताकि आपकी कोई परेशानी नहीं हो। जल्दी जल्दी से हम सारी चीज़ें करेंगे। इसको अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे हम। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डालूँगा एग। हमने इसमें डालने हैं 4 अंडे। मैं इनको थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। हाँ, अब अंडों को करना क्या है, आपने डायरेक्ट बैटर में नहीं डालना। जब भी आप केक बनाएं, जब भी आप कोई चीज़ बेकिंग की बनाएं, अंडे डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि होता ही है कि आपके अंडे कभी कभार होता है ख़राब निकलते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको अवॉइड करें। अच्छा है आपका बैटर ख़राब ना हो। ये डाला मैंने 1 अंडा, इसमें जाएंगे टोटल 4 अंडे। ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, एंड ये गया हमारा लास्ट 4th एग। साथ में इसको मैं क्लीन अप करते रहूं ताकि इजी हो मेरे लिए भी
एंड इसको प्रॉपर तरीके से मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। इसकी एग योक को मैं तोड़ूंगा, प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको हार्श तरीके से इसको मिक्स करूँगा क्योंकि हमारी जो ब्राउन शुगर है अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और इसका जो बैटर होगा वो ब्राउन होगा, लाइटर टोन में होगा क्योंकि ये बिल्कुल हमारी क्या बोलते हैं इसको, ये ब्लॉन्डी है क्योंकि ये वाइटर नोट पे होती है। और जो ब्राउनी होती है उसमें सिर्फ होता है कि कोको पाउडर की वजह से आप इसको ब्राउन का एक टेक्सचर देते हैं, ब्राउन का एक कलर देते हैं। परफेक्ट। अब इसमें मैं क्या डालूँगा, मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर मैं डालूँगा। अब फ्लावर आपने 1/4 के हिसाब से डालना है, मैं बैचेस में डाल रहा हूँ। एंड अगेन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फोल्डिंग करें, कुछ चीज़ करें, मिक्स बोल में इसको डायरेक्ट मिक्स कर दें। इसमें कोई सच कोई टेक्निक नहीं है, बस थोड़ा एहतियात करें कि फ्लावर आपका उड़ ना जाए। प्रॉपर साइड से स्क्रैप ऑफ करें। अब टाइम आगे स्पैचुला ले लेता हूँ, स्पैचुला के साथ, ताकि प्रॉपर तरीके से साइज जो है स्क्रैप ऑफ हो जाएं। बिल्कुल। इसको आप सर्व कर सकते हैं सॉल्टेड कैरमल के साथ, बटर स्कॉच के साथ, गनाश के साथ, आइसक्रीम के साथ। एंड ये बहुत ही एक न्यू वेरिएशन है। आई थिंक मोस्ट लोगों को आजकल न्यू वेरिएशंस तो आ ही रही हैं आपके कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में। जो होम शेफ्स हैं वो लोग भी इसको बना के अपने लिए दे कैन सेल इट आउट एज वेल। इट्स अ वेरी गुड रेसिपी। मैं बाकी जो मेरे पास है फ्लावर वो भी मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। प्रॉपर तरीके से इसकी साइड स्क्रैप ऑफ कर दें, थोड़े हार्श हैंड के साथ। आपका ओवन होना चाहिए प्रीहीटेड 180 डिग्रीज पे। एंड मैं इसको डालूंगा ओवन के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर चॉकलेट जो मेरे पास है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे रखता हूँ। अब आपने चॉकलेट लेनी है, डिपेंड्स ऑन यू, आप चॉकलेट कोई सी भी ले लें। इसके अंदर आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, वाइट चॉकलेट ले सकते हैं, चॉकलेट चंक्स डाल सकते हैं। चॉकलेट चिप्स जो होते हैं तरह तरह के आते हैं। अपने हाथ से आराम से इसको तोड़ें। मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ मिक्स, बैटर के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट डालता हूँ। आप लोग दीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मैं कर रहा था अपनी चॉकलेट को चॉप। हमारा हो गया है बैटर रेडी। मैं डालूंगा इसको बेकिंग ट्रे के अंदर। बेकिंग डिश आप जिस तरीके की ले लें, बेकिंग लोफ ले लें आप, इट्स अप टू यू। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चॉप्स कर ली, चॉकलेट के जो चंक्स हैं उससे क्या है थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन वाइज अच्छी आ जाएगी। अब मैं डाल रहा हूँ सारा अपना बैटर इसके अंदर। आपने करना क्या है, बेकिंग ट्रे के अंदर आपने पार्चमेंट पेपर को ग्रीस आउट कर लेना है प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका जो बैटर वो चिपके नहीं। साइड स्क्रैप ऑफ कर देता हूँ। आई नो इट्स अ बिट मेसी बट इट्स ओके। मैं इसको कर देता हूँ साइड पे। थोड़े हाथ साफ कर लूँ, काफ़ी मेसी हो गए हैं। एंड मैं लूँगा यहाँ पर स्पैचुला, जिससे ताकि प्रॉपर तरीके से मैं इसको कर सकूँ प्रॉपर लेवल।
अब इस पॉइंट पे आपने करना क्या है, एज आई सेड बिफोर, आपने करना है चॉकलेट चिप्स डालें, वाइट चॉकलेट डालें, डार्क चॉकलेट डालें, अप टू यू। मैं मोटे मोटे चंक्स डाल रहा हूँ क्योंकि चॉकलेट जो है ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मिल्क चॉकलेट। परफेक्ट। मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पर ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, थोड़ा इसको रेस्ट दूंगा फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स एंड ज़्यादा नहीं। चॉपिंग बोर्ड को अपने साफ़ कर लूँ। अब हम जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी है हमारी मराकेश मोरक्कन चिकन। अब ये वो रेसिपी है, आई थिंक आप लोग सारे इस चीज़ से अवेयर होंगे कि ये जो रेसिपी जो बनने जा रही है एग्जैक्टली वही रेसिपी है जो आप लोग इतने पैसे दे के खाते हैं अपने कैफ़ेज़ में। एंड लिटरली एवरीबॉडी, हमारे जितने कैफ़ेज़ हैं वो इतने महंगी तरीन ये डिश बना के दे रहे होते हैं ना, तो अच्छा क्यों ना हम इसको आपको सिखाएं ताकि आप घर पे इजीली बना सकें। मेरे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ। ब्रेस्ट फिलेज आपने लेने हैं, अगेन अप टू यू। मैंने लिए यहाँ पर 3 ब्रेस्ट फिलेज। मेरे पास यहाँ पर है गार्लिक क्लोव्स, मैं लूँगा 2 to 3 गार्लिक क्लोव्स। अच्छे तरीके से चॉप करूँगा, अनियन को चॉप करूँगा प्रॉपर तरीके से। बटर है मेरे पास यहाँ पर, नॉन नेसेसरी जितना आपने बटर लेना है आप उसको ले लें, कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मेरे पास है ऑरिगनो। ऑरिगनो का जो फ्लेवर है वो इस सॉस में लाजमी है। आप जब खाते हैं बाहर ये जो डिश है मराकेश मोरक्कन चिकन, तो इसका फ्लेवर इन्हांस होता है ज़्यादा। मेरे पास है यहाँ पर जो 3 इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, वो है मराकेश मोरक्कन चिकन का सैम्बल ओलिक सॉस। इसके बगैर ये डिश नहीं बनेगी, सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये ले लें, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ऑनेस्टली। यहाँ पर है चिली सॉस, जो किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, ईज़िली मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटी क्या क्या है। यहाँ पर लिए है 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ सैम्बल ओलिक सॉस। और एक नो मैंने लिया है 1/3 या 1/2 टीस्पून आप ले लें। एक अनियन है जिसको मैं हाफ़ करूँगा, चॉप करूँगा। 2 to 3 गार्लिक क्लोव्स हैं। बटर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। मेरे पास है यहाँ पर चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगा क्योंकि हमने चिकन को बेक करना है। चिली सॉस है मेरे पास यहाँ पर 2 to 3 टेबलस्पून ले लें, मैं थोड़ी कम इस्तेमाल करता हूँ। 1/3 कप ऑफ क्रीम, हैवी क्रीम ले लें अप टू यू। मैश पोटैटोज़ में रखें ताकि अच्छे से सर्व करूँ इसको। मैं करता हूँ स्टार्ट इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पर है सबसे पहले बेकिंग डिश ले लेनी है मैंने, क्योंकि हम चिकन को बेक कर रहे हैं। मेरे पास है यहाँ पर चिकन को मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइन अप कर लूँ। अच्छे प्रॉपर स्ट्रेट फिलेज ले लेता हूँ, अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर मैं लाइन अप कर लूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से सीज़न करूँगा। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक तो वाइट पेपर है, सॉल्ट है, अप टू यू एज़ वेल। आपको जो चीज़ आप ले सकते हैं इसको सीज़न करने के लिए ले लें, दैट्स अप टू यू। लेकिन सॉल्ट एंड पेपर लाजमी हो। एंड अगेन अगर थोड़ा सा आपसे ज़्यादा दल जाए तो उसकी भी आपको एक थोड़ा सा हैक बताता हूँ मैं, जैसे मेरे साथ अभी हुआ है। दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। किचन टॉवल लें, हल्का सा उसको पैट करें एंड यू डन। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ब्लैक पेपर, हल्का सा इसको सीज़न करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। एंड अगेन अगर आपको वाइट पेपर डालना है, अप टू यू। मैं इसको डाल रहा हूँ अवन के अंदर, 180 डिग्रीज पे है। 2 to 3 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स अच्छे तरीके से इसको हम बेक करेंगे। ऑलराइट, ये हो गया बेक के अंदर। हम बनाएंगे सॉस, इसकी मज़ेदार सी सॉस होती है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक सॉस पैन, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें। ये होता है कि कभी कभार बहुत हाई फ्लेम हो जाती है और आपकी जो सॉस है ना वो जलना शुरू हो जाती है। स्पून ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर बटर है, 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बटर। तो स्क्रैप ऑफ कर लूँ। अच्छे तरीके से हो जाए, बटर मेल्ट हो जाए। इसकी
इसकी बिल्कुल आंच में स्लो कर देता हूँ। ऑलराइट, हम यहाँ पर आ जाते हैं चॉपिंग पे। मैं अपनी शेफ्स नाइफ को थोड़ा साफ़ कर लूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपकी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लीन हो, आपके काउंटर्स क्लीन हो। बार बार आप सफाई का बहुत ख्याल रखें। शेखरपुर से एक कॉल है। हाशमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। माशा, बहुत अच्छा आपका शो चल रहा है। थैंक यू सो मच। एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत इंजॉय कर रही हूँ और इतने अच्छे मौसम में तो और कर रही हूँ। क्या बात है। आप प्लीज़ और- ज़रूर इसको ट्राई करना जो आज मैं बना रहा हूँ। जी जरूर करूँगी और अच्छी अच्छी रेसिपी बताइएगा। आपकी कोई फरमाइश है? फरमाइश नहीं। ओके, फरमाइश नहीं है, चलें कोई बात नहीं। आप प्लीज़ मेरा शो देखते रहिए और जो रेसिपीज़ हैं वो भी देखते रहिए एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके जरूर। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। मैंने यहाँ पर रफली चॉप कर लिए गार्लिक, अनियन, अच्छा सा एक ट्रांसलूसेंट सा ये शेप में आ जाए, एक अच्छे से कलर आ जाए इसका। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना हमने बिल्कुल भी। मैं करता हूँ अपने अनियंस एंड गार्लिक को सॉटे। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हाँ, वेलकम बैक। मैं कर रहा हूँ अपने चॉप्ड अनियन एंड गार्लिक को सॉटे। सॉरी, आई वाज आउट ऑफ ब्रेथ। प्रॉपर तरीके से इसको सॉटे हमने कर लिया है। मैं अब इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालता चलूँ। हमने डालना क्या है? सैम्बल ओलिक सॉस। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेजर्ड है 3 टेबलस्पून्स। ये हमने सॉस लेनी नहीं है। सॉस लेके इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सॉटे करें। थोड़ा सा ये स्पाइकी होगा, थोड़ा सा चीखे मारेगा, तो बस उसका ख्याल रखें आप। मैं इस फ्लेम को हल्का कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, परफेक्ट। इसके बाद मैं डालूंगा चिली सॉस। गार्लिक चिली सॉस जो होती है आपकी, कोई भी ब्रांड की ले लें, नॉट नेसेसरी कोई हाई फाई ब्रांड हो आपका, जो लोकली इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। एंड सैम्बल ओलिक सॉस भी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऑब्वियसली लेनी पड़ती हैं। उससे होता है कि आपका थोड़ा फ्लेवर जो है ना इन्हांस हो जाता है। ऑब्वियसली ये एक कैफ़े वाली डिश है जिसपे बहुत अच्छा खासा पैसा ये लोग आप लोग जो दे रहे होते हैं इस पर। इसके अंदर मैं डालूंगा क्रीम, मैं इसको कर देता हूँ साइड पे। सायरा है भावलपुर से, लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। ताहिरा, आप कैसी हैं? वालेकुम, बहुत ठीक। क्या हाल है आपकी आपका? फरमाइश करनी थी। जी जी बिल्कुल, फरमाइश करें। चिकन मंचूरियन की करनी थी। मंचूरियन की बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश जो है नोट डाउन कर ली है। एंड कोई और चीज़ आप जो वैसे घर में कुछ बनाती हैं, कोई बेकिंग के हवाले से कोई ऐसी कोई चीज़ है जो उसकी और फरमाइश करनी हो? अभी इतना नहीं बनाना आता मुझे, बस चिकन मंचूरियन की फरमाइश करनी है। अच्छा जी, और ये शो रिपीट कब होता है? ये शो रिपीट होता है 9 से 10 रात को। अच्छा, वो स्टार्ट से थोड़ा मिसिंग हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिपीट पे देख लें। एंड अगर कोई भी आपकी फरमाइश और भी है वो आप बिल्कुल मुझे दे सकती हैं। एंड आप मेल भी कर सकती हैं हमें। फीडबैक किसी चीज़ का हो, कोई चीज़, जितने भी हमारे शेफ्स हैं सारे माशाल्लाह प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसका बोल सकती हैं कि जो आपको बनाने का शौक़ है आप उसको, बिल्कुल हम आपके लिए ही यहाँ पर हैं।
एंड इंशाल्लाह फिर आपके सामने आपको बनाएंगे, आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैं डाल रहा हूँ इसमें मिल्क अब अपने हिसाब से डालें क्योंकि मैंने 1/3 के हिसाब से क्रीम डाली थी, तो अब मिल्क मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 1.5। अगेन बैक ऑन द फ्लेम। मैंने एक्चुअली कॉलर आ गई थी तभी फिर मैंने थोड़ा सा हटा दिया क्योंकि मेरी जो सॉस है वो जलना शुरू हो जाएगी। इसको हल्के तरीके से सिमर करेंगे। इसमें हम डालेंगे ऑरिगनो यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून ही है, प्रॉपर मेजर्ड है। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉरी चिकन पाउडर। गार्लिक पाउडर भी आप डाल सकते हैं लेकिन हमने स्टार्ट में चॉप डाल दिया था। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें वाइंड अप करूँगा, क्लियर करूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे चिकन हो रहा है, बस थोड़ी सी देर है पर निकालेंगे, डिश आउट करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से अपनी सॉस पे। एंड जो हमारे जो ब्लॉन्डीज़ हैं वो मैंने क्या किया था, ब्रेक में दूसरे हमारे जो सेट है उसमें मैंने ओवन पे दे दी थी। हमारे जो बंदे हैं उनको मैंने दे दी ताकि वो प्रॉपर तरीके से ओवन में बना सकें, ताकि आपके सामने यहाँ पर चिकन हो जाए, पीछे वहाँ पर जो ब्लॉन्डी है वो बेक हो रही है। अब आप देख सकते हैं ये सॉस, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स वेरी फेमिलियर। ये वही सॉस है जो आप इतने पैसे दे के कैफ़ेज़ में खाते हैं। तो आज जो सीक्रेट है वो रिवील हो चुका है। एंड प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से सिमर हो जाए, थोड़ी सी थिक हो जाए ये सॉस। थोड़ा सा मिल्क मैं और डाल रहा हूँ। अगेन आप मिल्क अपनी मर्ज़ी से डालें, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी सॉस की। सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दूँ। यहाँ पर मैश पोटैटोज़ मैंने रखे हुए हैं। अब आपको एग्जैक्टली क्योंकि एक रेस्टोरेंट और कैफ़े के स्टाइल में आपको जो डिश प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से फिर आपको दूंगा सारी चीज़ें। उसकी जो साइड लाइन होती है राइस की होती है, पोटैटोज़ की होती है, पोटैटो वेजीज़ की होती है, मैश पोटैटोज़ की होती है। तो मैं यहाँ पर आपको मैश पोटैटोज़ की दूंगा। फ्लेम थोड़ा इसको मैं साइड स्लो कर दूँ। बाकी बार बार मैं कहता रहता हूँ कि साफ़ करें अपने काउंटर को, अपने किचन्स को साफ़ करके रखें, मैसी ना काम करें, आपका ही फ़ायदा है। सलमा है लाहौर से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी वेलकम हैं? टू मसाला चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, आप क्रीम चीज़ बनानी सिखाएं प्लीज़। सॉरी? क्रीम चीज़ बनाना सिखाएं। क्रीम चीज़, बिल्कुल इंशाल्लाह। आगे एपिसोड्स आप देखते रहें, हाँ जी, उसमें आगे आपको बहुत सारी चीज़ मैं सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। कौन सी चीज़ तो आती है हम लोगों को बनानी, जी। इसकी स्लाइस बनाने भी आते हैं, लेकिन क्रीम चीज़ नहीं आती बनानी ना। बिल्कुल, आपको बेस में हम लोग आते हैं बाल काट ना। जी, जी। केक में हमें बहुत की जरूरत होती है, बाजार से बहुत कॉस्टली मिलती है वो। बिल्कुल। अच्छा, पक की लो वो लो, तब में तो बड़ी मुश्किल होती है। अभी इतना महंगा केक हम नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल आप तो सही इसलिए कह रहे जरा हैं घर जी। की हो तो कन्वीनियंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम लोग उसे इजीली बड़े केक बना सकते हैं, अपनी शो भी मार सकते हैं। तो बिल्कुल, कि जी हम लोगों ने बिल्कुल। बनाया। वैसे मैं भी काफ़ी बेकिंग करती हूँ, वैसे मैं लाहौर बेक हाउस से क्लासेस भी लेती हूँ, तो Amazing। अच्छा लगता है मुझे। इसलिए तो मैंने आपको भी वेलकम किया कि आप लोग नए आए हैं। वो के Thank नए you। पुराने जानने वाले हम मिस भी उन्हें कर रहे हैं, नो डाउट। वो हमारे लिए बड़ी एक वो भी हमारे लिए एक वो था, हमारे लिए एक वो लर्निंग स्किल हमारे अंदर ने बहुत हमें लिया। अल्लाह आप लोगों को भी अच्छा दे, आप हम लोग अच्छा अच्छा आमीन सिखाएं। आमीन तो आमीन। बिल्कुल, सारे जो न्यू शेफ्स आए हैं सबके लिए ऑनेस्टली, सब क्योंकि अल्लाह सब ताला बड़ी बहुत मेहनत अच्छा करते हैं। सिखाएं, इट्स अ हम भी होल सीखें। टीम वर्क नहीं, एक्चुअली। वो देखिए, बिल्कुल एक सदका जारिया ही होता है कि आप लोग उनसे सीख रहे होते हैं, आप हमें सिखा रहे होते हैं। और ये बिल्कुल। कि इंसान को घर में हर चीज नीट और हाइजीनिक बनानी आ जाती है। बिल्कुल लाजमी। बड़ा फर्क पड़ता है बाजार के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल और जितनी महंगाई है उसमें तो बंदे को अब घर पे हर चीज बनानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी कोई भी फरमाइश, आपकी जो फरमाइश है नोट डाउन कर ली गई है। हाँ, और कोई प्लीज। फरमाइश है जो आप बेकिंग के हवाले से करना चाहेंगी? हाँ देखिए, मुझे वो था, मुझे आप वो ना सिखाएं प्लीज, वो ना सॉफ्ट बन अच्छा, ऑफ ब्रेड। ओके
ब्रेड बनानी प्लीज सिखाइएगा वो भी। बिल्कुल, वो भी आगे लाइंड अप है। बहुत सारी जी। मजे मजे की चीजें हैं जो आप लोग बाजार जी। से खरीदते हैं और आपको बहुत झटपट ना बनाना सिखाऊंगा, टेंशन ना लें आप। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह होप करें हम आप लोगों से। अब जाहिर है नया बिल्कुल टैलेंट होता है तो नई चीजें भी, वेरिएशन भी आती है, तो बहुत फर्क पड़ता है उसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, अपना साथ, बहुत खुशी आपसे मिलके, आपसे बात को मिलकर नहीं, सही है। सॉरी, आपसे थैंक यू बात सो करके मच। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इंशाल्लाह फिर आई विल ट्राई, मैं आपका रेगुलर कॉलर बनूं। मेरी कल भी बिल्कुल। बात हुई थी, लेकिन काफी ब्रेक आ गई थी, तो मेरी आपसे आप कंटिन्यू नहीं हो सकी थी आपके साथ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एंड प्लीज़ इसका भी जो आज मैं बना रहा हूँ मराकेश मोरक्कन चिकन एंड ब्लॉन्डी, इसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बना के घर में। हाँ इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसकी बहू है, मोरक्कन है वो ना, ओह तो वो शी लिव्स इन हॉलैंड, तो उनकी बहू मोरक्कश से है वो ना। सही 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 तो सही वो सही। मुझे बताती थी, हमने आज मोरक्कन का ये बनाया, आज हमने मोरक्को का ये अब आप भी बनाया, बना तो सकती हैं अब घर ज़रा पे हमें भी इजीली। आप सिखाएंगे, हम लोग भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, मैं देखता हूँ अपने चिकन को। वेलकम बैक। हमारी हो गई मराकेश मोरक्कन सॉस रेडी। बेक हो रहा है चिकन। चिकन को मैं निकाल लेता हूँ अभी। हमारे पास हैं यहाँ पर हमारे मिटन्स। मेक श्योर कि आपके पास जितने भी सारी बेकवेयर है, अवन यूज़ करें तो मिटन्स होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, ताकि आपके हाथ ना जलें। चिकन हो गया हमारा रेडी। सॉस हो रही है थोड़ी सी थिक। अगेन ऐड करूँगा मैं मिल्क। थोड़ा सा रह गया, ये भी डाल ही देता हूँ। सॉस हमेशा थिक हो जाती है अगर आप तो थोड़ी सी देरी भी रखेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही अच्छे तरीके से ब्लेंड इन होना शुरू हो गई है। मेरे पास हैं यहाँ पे मैश पोटैटोज़। मैश पोटैटोज़ मैं पहले से मैश करके ले आया था। हमने करना क्या है, सिंपल क्यूब्स कर लें, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैश पोटैटोज़ बनते कैसे हैं। इट्स सिंपल, ये बिल्कुल प्लेन है, सो ज़रूरी नहीं कि आप इसको किसी और वेरिएशन में बनाएं। ये कर लिया आपने। मैं अब करूँगा इसके अंदर चिकन। देख लूँ सॉस को भी अपनी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा थिक ना हो, देखें, और ज़्यादा रनी ना हो। मैं यहाँ पर अपने चिकन को कर लेता हूँ डिश आउट थोड़ा। अपने हिसाब से जितने फिलेज आपने रखने रख लें। एंड क्योंकि यहाँ पर मैं एक 1 सर्विंग बना रहा हूँ, तो जो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे मिलता है, तो वैसे ही मैं आपको इसको थोड़ा सा स्क्रैप ऑफ कर लूँ। इट्स रेडी। थोड़ा सा चार कलर आ गया हुआ है बिल्कुल। हाँ ये रही। हाँ, जो हमारी सॉस है, इसके ऊपर हल्का सा मैं इसको ड्रिजल करूँगा सॉस को। ये रही। फ्लेम को करता हूँ बंद। पार्सले, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट पार्सले की डालेंगे, बड़ी मज़ेदार सी सीजनिंग है। एंड आपका मराकेश डिश इज़ रेडी।
मैं अवन को अब ये जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द सॉस है इसको थोड़ा सा रामेकिन में डालूंगा। जब तक जाकर देखिए एक छोटा सा रिकैप। एंड वेलकम बैक। हमारी ब्लॉन्डीज़ हो गई है रेडी। मैं इसको ऑब्वियसली अभी कट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत गर्म है। कट करूँगा तो बिल्कुल ही इसके इट्स गोना क्रम्बल। मोरक्कन चिकन हो गई रेडी। एंड अगेन हमारी जो कल एक थोड़ा सा एक टाइम की वजह से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जो मेरा सॉल्टेड कैरमल टार्ट था उसको थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसके लिए मैंने अब आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है प्रॉपर टार्ट। एंड एक पीस मैंने काट के भी रख दिया है, इसके ऊपर सॉल्टेड कैरमल की ड्रिजल की है, विप क्रीम है, ट्विल है। एंड आपके प्रेजेंट करने के लिए स्ट्रॉबेरी सिरप के मैंने छोटे से डॉट्स बनाए हैं। एंड मेक श्योर टू गिव मी फीडबैक फॉर बोथ ऑफ माई रेसिपीज़। जो भी बनाई है प्लीज़ उसका फीडबैक दें, मुझे टैग करें। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह सेम प्लेस सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।